नमस्कार। आज हम जानेंगे 19वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार तत्वज्ञानी के समभाव का वर्णन करके अब समभाव को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का भगवंत वर्णन करते हैं। श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक का अर्थ, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यही संसार को जीत लिया है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनका मन उपर्युक्त प्रकार से समता में स्थित हो गया है, अर्थात जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यही इसी वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया है। वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। परमात्मा तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख का आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित है, उनके स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है, कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हैं और समस्त संसार तीनों गुणों का कार्य होने से दोषमय है। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव तथा राग द्वेष मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्म नाम से कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा इन तीनों गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, अतः उसके राग द्वेष मोह ममता अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषम भाव का सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव में हो जाती है। ही और तस्मात् इन हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि समभाव ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है वे ब्रह्म में ही स्थित है। यद्यपि लोगों को वे त्रिगुणमय संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं, तथापि उनकी स्थिति समभाव में होने के कारण वास्तव में
उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनकी स्थिति तो ब्रह्म में ही है। इस प्रकार आज हमने 19वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 20वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।